नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मराठी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म जिसका नाम है हर हर महादेव अब पूरे देश भर में गूंज रही है, अलग अलग भाषाओं में। ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म है जो पैन इंडिया रिलीज हुई है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ये फिल्म देखा, फिल्म देखने के बाद हर हर महादेव जोर जोर से करने का मन किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो इतिहास है, ये गौरवशाली इतिहास है, जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसकी कहानी, उसकी जो गाथा है। हम बचपन में इतिहास जब पढ़ते थे तो वहाँ पर हमें बताया जाता था, और अब बड़े पर्दे पर देखना गूज बम्स जैसा फीलिंग था। गूज बम्स एक्चुअली में आ गया। ये जो फिल्म है बैटल ऑफ पावनखिंड के ऊपर है दोस्तों। 1660 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज पानाला फोर्ट में थे तो वहाँ पर आदिल शाही सल्तनत के जो जनरल है सिद्दी मसूद और उनकी जो सेना है, उनको पता चल गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए। तो पूरी फौज, पूरी ताकतें लगा दी उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए। पूरी घेराबंदी कर दी उस फोर्ट में, और महीनों तक छत्रपति शिवाजी महाराज को वेट करना पड़ा कि ये फौज कब हटेगी या कोई ऐसा मौका मिले जब वहाँ से वो निकल सके। जो भी जनरल है, फौज हैं, सब वहाँ पर लगे पड़े थे। अंग्रेज भी थे, पोर्तुगीज भी थे, सब लगे पड़े थे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ा जाए। आपको बता दूं, ये जो कहानी है ये असली कहानी है, सच्ची कहानी है, और हमारे इतिहास में भी हमको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के एक डुप्लीकेट होते हैं और उसका जो बंदोबस्त है कोई और नहीं, बाजी प्रभु देशपांडे ही करते हैं। और उस डुप्लीकेट की वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और छत्रपति शिवाजी महाराज को काफ़ी वक्त भी मिल जाता है वहाँ से निकलने के लिए। लेकिन इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जब तक अपने मराठा फोर्ट तक पहुंचते तब तक आदिल शाही से सल्तनत को अगर पता चलता तो कैप्चर कर लेते। लेकिन बाजी प्रभु देशपांडे एक दीवार की तरह थे। वो जो पास था, जो एक तरह का बहुत ही सकरा रास्ता है, वहाँ पर वो खड़े हो गए अपने 300 मावलों के साथ, और जो हुआ वो आप बड़े पर्दे पर आप देखोगे। क्या लड़ाई थी, क्या फाइटिंग थी, अमेजिंग। इससे पहले मैंने पावनखिंड देखा था। पावनखिंड में बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसको मिला जुला कर ये फिल्म बनाई गई थी। वो भी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन यहाँ पर आपको बाजी प्रभु देशपांडे के पर्सपेक्टिव से इस फिल्म को देखने का मौका मिलेगा, और जब आप देखोगे ना, आप इमोशनल भी फील करोगे और साथ ही साथ अपने इतिहास पर गर्व भी करोगे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए। आज जो भी हम हैं, जो भी जैसे भी हम हैं, बेसिकली आज इतना फ्रीडम है हमारे पास, तो उनके सेक्रीफाइस की वजह से। नहीं तो हम क्या होते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता वो बड़े पर्दे पर कितना इमोशनल मैं खुद हुआ हूँ। और जितने भी दर्शक थे वो देखकर सीटियाँ भी बजा रहे थे और वाह वाह भी कर रहे थे। ख़ासतौर पर मैं बात करना चाहूँगा छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल पोर्ट्रे करने वाले सुबोध भवे के बारे में भी। उन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। हालांकि लुक के हिसाब से मुझे थोड़ा सा जम नहीं रहा था, लेकिन अगर उनकी डायलॉग डिलीवरी की बात की जाए, उनकी एक्टिंग की बात की जाए, उनकी एनर्जी की बात की जाए, पूरी तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर को। उनके जो डायलॉग्स थे, डायलॉग्स भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। और बाजी प्रभु देशपांडे जब अपनी आवाज़ में बात करते हैं, ख़ास तौर पर शरद केलकर, मतलब रोंगटे खड़े होने वाले हैं आपको जब आप फिल्म को देखोगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री से इस तरह की फिल्म आ रही है। मराठी फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर फिल्म इंडस्ट्री है, ये मैं शुरुआत से ही कहता आ रहा हूँ, और इस फिल्म ने साबित कर दिया। इतने कम बजट में इन्होंने ये बना कर रख दिया है। ये फिल्म सोचिए, अगर इनके पास 400 करोड़ का बजट आ जाए तो क्या बना कर रख दे। और आपको बता दूं, महाराष्ट्र की धरती पर, महाराष्ट्र के इतिहास में और छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े कई ऐसे हिस्टोरिकल वॉर्स, इवेंट्स, मतलब अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। और बड़े स्केल पर आप जब देखोगे, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेते हुए आप देखोगे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और गूज बम्स आएगा। मेरे ख्याल से छत्रपति शिवाजी महाराज पर इसी तरह की फिल्में हैं अब आनी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि इतना कम बजट है दोस्तों और इतना अच्छा फिल्म बना है। तो वाकई अगर तारीफ़ के काबिल अगर कोई हो सकता है तो वो इस फिल्म का डायरेक्टर हो सकता है। उन्होंने बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है, और आपको मैं बता दूं, डायरेक्शन तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ जो
नरेशन है, नरेशन कोई और नहीं, राज ठाकरे कर रहे हैं, जो बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र में और काफ़ी पॉपुलर भी है। तो उनकी जो बुलंद आवाज़ है, अपने आवाज़ के ज़रिए वो नरेट कर रहे हैं और जिस तरह नरेट कर रहे हैं लोगों को समझ में भी आ रहा है कहानी को, जिस हिसाब से वो पेश कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं, जैसे कि किस तरह उस ज़माने में आदिल शाही सल्तनत के जो लोग थे मंदिरों को तोड़ा करते थे और महिलाओं का बलात्कार किया करते थे, बच्चों को भी नहीं छोड़ा करते थे। मतलब वो अलग ही समाज था। और उसके अगेंस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज जब आए तो स्वराज का सपना लेकर आए, सभी को वो आमंत्रित कर रहे थे। बाजी प्रभु देशपांडे वो खुद स्वराज से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के अगेंस्ट थे, लेकिन कैसे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आए, वो सारे एस्पेक्ट भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाए गए हैं और इसी हिसाब से मैं तो कहूँगा कि ये एक तरह का बेस्ट पीरियोडिकल ड्रामा है मेरे ख्याल से इस साल का। और फिल्म में म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। शंकर महादेवन जी का एक गाना है और उस गाने के तहत जो एक्शन चल रहे होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं, लड़ाइयाँ हो रही होती है, वो भी बहुत अच्छा लगता है और भावुक भी कर देता है। तो दोस्तों ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑन पॉइंट कास्टिंग हुई है, गाने भी अच्छे हैं, वेल शॉट, डायरेक्शन अच्छा और नरेशन भी अच्छा, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आप हिस्ट्री से आप अवगत होते हो, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और मराठी सिनेमा जो है अपनी जो हिस्ट्री होती है, अपनी जो संस्कृति होती है, उससे अलग नहीं हटते, वो वहाँ पर ही रहते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री को सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस फिल्म को सिनेमा घर में जाकर देखिए, चाहे वो तमिल में हो, कन्नड़ा में हो, तेलुगु में हो, हिंदी में हो, मराठी में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, कम से कम आप इस फिल्म को देखिए और फिल्म को देखने के बाद अपने आप को गर्व करना महसूस कीजिए कि किस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे पूर्वजों ने क्या किया था और कितना मतलब सेक्रीफाइस किया था। सिर्फ 300 मावले और दूसरी तरफ 10,000 सैनिक, उनके अगेंस्ट उन्होंने जीता। तो दोस्तों ये फिल्म तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको अगर ये फिल्म अच्छी लगी है तो ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी, और इस फिल्म को देखने के लिए आप कोई प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ। नमस्कार।